आपको उनसे दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर आपको वार्निंग दी जा रही है उनसे दूर रहने को। उनसे आप आसपास भी मत भटको उनके, क्योंकि वो आपको छूने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको बहाने से छूने की। डिवाइन एंजल्स का ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज आया है आज आपके लिए। आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है। आपको भीड़ भाड़ से बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई आपकी एनर्जी को चुराना चाहता है, आपकी दिव्य ऊर्जा को। डिवाइन एंजल्स का ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आप तक वो इस मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। कोई आपके गोल्डन ऑरा को, आपकी एनर्जी को अपने वश में करना चाहता है। जिस किसी की भी एनर्जी आज मैं चैनलाइज कर रही हूँ, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे आपके अराउंड गोल्डन ऑरा दिख रहा है, शुद्ध ऑरा दिख रहा है। आपका जो आभा मंडल है वह बहुत ही स्वर्ण आभा मंडल है, गोल्डन है, जो बहुत ज़्यादा प्योर है। आपका आभा मंडल बहुत शुद्ध है और आपको यह रियलाइजेशंस भी हो चुका है कि आप कितने ज़्यादा वैल्यूबल हैं, आपकी एनर्जी कितनी ज़्यादा वैल्यूबल है, आप कितने खास हैं। हो सकता है पास्ट में आपको कोई अपनी एनर्जी का एहसास नहीं हुआ था, अपने पावर का आपको एहसास नहीं हुआ था। ऐसा भी हो सकता है कभी भी आपको अपनी एनर्जी, अपने पावर का एहसास नहीं हुआ, आपको अपनी पावरफुल एनर्जी की वैल्यू ही आपको नहीं पता हो। लेकिन अब ईश्वर आपको अपनी एनर्जी, आपके जो पावर्स है उसका वो एहसास दिला रहे हैं। वो चाहते हैं आप जानें कि आप कितने ज़्यादा वैल्यूबल हैं, आपकी एनर्जी कितनी ज़्यादा वैल्यूबल है, कितनी ज़्यादा आप पवित्र और पुण्य आत्माएं हैं। आपके अंदर जो एनर्जी रिसाइड कर रही है वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा वो पवित्र एनर्जी है, बहुत शुद्ध एनर्जी है। और आपके आसपास बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ। आप नेगेटिव एनर्जी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। सावधान हो जाए। ठीक उसी तरह से जैसे किसी कैंडल के पास, किसी दिए के पास कीड़े वगैरह अट्रैक्ट होने लग जाते हैं जब वो जगमगाता है, तो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपनी ही तारीफ करना जानते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते हैं और दूसरों को सिर्फ बुरा ही बोलते रहते हैं, नेगेटिव बोलते रहते हैं। इस टाइप के लोग मैं आपके अराउंड बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। ये एनर्जी वैम्पायर लोग हैं, इनको पता भी नहीं है कि वह एनर्जी वैम्पायर है। कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों की एनर्जी को ट्रेन कर लेते हैं, वश में कर लेते हैं। हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो जो आपसे जब भी बात करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा आपको ट्रेन फील होता हो। ऐसा आपके साथ अक्सर हुआ होगा, मतलब बहुत भारीपन महसूस हुआ होगा। ऐसा लगता होगा कि पूरी तरह से आपकी एनर्जी निचोड़ ली गई है। तो इस टाइप के लोग एनर्जी वैम्पायर होते हैं। और अगर आप इस तरह के लोगों से बात करते में सेंसिटिव मतलब अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब है डेफिनेटली वह एनर्जी वैम्पायर हैं जो आपके आसपास आपकी एनर्जी को
ट्रेन कर रहे हैं या ट्रेन कर रही हैं, कोई भी ये हो सकता है। आपको बोला जा रहा है कि आपके आसपास जो पवित्र एनर्जी है, आपकी जो सीक्रेट वैल्यूबल एनर्जी है, तो आपको अपनी एनर्जी के आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्म बॉन्डिंग क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपको ये करनी ही है। हर किसी के लिए आप इजीली अप्रोचेबल नहीं हो सकते हैं, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। आप एनर्जी को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। आप सबसे नहीं मिलजुल सकते हैं। आप बस केवल पुण्य आत्माओं से मिल सकते हैं। और मुझे आपके आसपास ऐसा भी दिख रहा है कि जब भी आप किसी भीड़ भाड़ में होते हैं तो ऐसा हो सकता है कुछ लोग आपको टच करना चाहते हो, मतलब जानबूझकर आपको कुछ लोग ऐसे हैं जो छूना चाहते हैं। मोस्टली वो आपका राइट हैंड टच करना चाहेंगे। यह ऐसे लोग हैं जो डेफिनेटली एनर्जी वैम्पायर होते हैं। राइट हैंड टॉक अबाउट गिविंग अवे योर एनर्जी, मतलब वो आपकी एनर्जी को लेना चाहते हैं। आप अपने राइट हैंड से अपनी एनर्जी को प्रदान करते हैं। अपने ईश्वर की मूर्ति में भी यह देखी होगी, जो भगवान जी की प्रतिमा होती है, आपने उसमें ज़्यादातर देखा होगा कि ईश्वर राइट हैंड से ही अपना आशीर्वाद अपने भक्तों को देते हैं। तो राइट हैंड टॉक अबाउट योर एनर्जी, जो आपकी एनर्जी आप किसी को प्रदान करते हैं। सो यहाँ पर बताया गया है। तो यदि आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपके राइट हैंड को, राइट पाम को टच करना चाहता है, तो आप डेफिनेटली उनसे सावधान रहे, उनसे स्वयं को दूर कर ले। बेसिकली आपको किसी भी टच से दूर रहना है, बहुत ज़्यादा उनसे सावधान रहना है। भीड़ भाड़ में जब भी आप जाते हो तो आप लोगों के टच से बचो, उनसे बहुत ज़्यादा दूर रहो, उनको अपने आसपास भटकने ना दो। यह बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आज आई है। यह बहुत ही स्पेसिफिक एनर्जी है और बहुत ही स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जी आज मैं चैनलाइज कर रही हूँ, जो इस वीडियो तक पहुँचा है। बहुत ही स्पेशल मैसेज है आज आपके लिए। डिवाइन आपको कुछ खास बताना चाह रहे हैं, तो उन्हें अब समझना ही होगा। अब नहीं समझोगे तो अब आप कब समझोगे कि आप कौन हैं, आपकी एनर्जी क्या है। तो जिस किसी की भी एनर्जी आज मैं चैनलाइज कर रही हूँ, उनका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा गोल्डन ऑरा है। उनका स्वर्ण आभा मंडल है। आपको रिसेंटली 111 भी दिखा होगा या इस वीडियो के बाद दिख सकता है। मतलब कुछ दिनों से आपको 111 दिखना स्टार्ट हुआ होगा या कुछ दिनों के बाद अंतराल में आपको स्टार्ट होगा। लेकिन आपको 111 दिख रहा है तो अक्सर आपको 111 तभी दिखता है। इट मीन्स आपका जो ऑरा है, आपका जो आभा मंडल है वो बहुत ज़्यादा गोल्डन है। आपका स्वर्ण आभा मंडल है। आप स्वर्ण हो, सोना हो आप। और इसी वजह से आप जिस भी चीज़ को हाथ लगाते हैं वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाती है। यह कहने की बात है कि स्वर्ण में परिवर्तित हो जाती है। बट इज टर्न अबाउट लकी, वो चीज़ मतलब आप रूपी अपने आप, मतलब वो चीज़ लकी हो जाती है केवल आपके छूने मात्र से। आपके आसपास जब भी कोई पर्सन आता है या कोई पर्सन आपको टच करने आता है, उनका लक उनका साथ देना शुरू हो जाता है। जब भी आप किसी के टच में जाते हैं तब उनका लक उनका साथ देता है, क्योंकि आपका जो आभा मंडल है वह इतना ज़्यादा पवित्र है कि उसका प्रभाव उनके जीवन पर भी पड़ने लग जाता है। उनके साथ भी सब कुछ बहुत ही अच्छा
होने लग जाता है, क्योंकि आप इतने स्वर्ण हैं, आपका आभा मंडल इतना पवित्र है। तो आपको बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी एनर्जी वैम्पायर है आपके आसपास जो मंडराना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने गलत कर्मों से अपने कर्मों को बिगाड़ दिए हैं, अपने कर्मों को उन्होंने खराब कर दिए हैं। उनके आसपास उनके कुछ ऐसे बुरे कर्म चल रहे हैं जिसकी वजह से उनका लक बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, और आपको रोका जा रहा है कि आप ऐसे लोगों की सहायता बिल्कुल भी ना करें, ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा आप दूर ही रहे। आपके आसपास मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, आपका जो स्वाभाविक नेचर है, जो नेचुरली आप रहते हो, आपका जो हेल्पिंग नेचर है, आप जो लोगों की आप जो लोगों की दया भाव अपने मन में रखते हो, आप कभी भी किसी को भी परेशानी में देख ही नहीं सकते हो। आप हर किसी की बहुत ज़्यादा सहायता करने में आगे रहते हो, आगे आ ही जाते हो, क्योंकि आपके अंदर पवित्र एनर्जी है जो हमेशा ही सबकी मदद करना चाहती है, सबकी सहायता करनी चाहती है। लेकिन आपको यह भी समझना होगा, लोग अपने कर्मा का भोग मांग कर खाते हैं। अपने कर्मों को सुधारने के लिए ही तो इस पृथ्वी लोक पर आते हैं। तो आप हर किसी का ठेका तो नहीं ले सकते हैं, आप हर किसी की सहायता, हर किसी की मदद नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पर रोका जा रहा है। उनको अपनी सहायता स्वयं ही करनी होगी, उनका स्वयं में जागरूकता लानी बहुत ज़रूरी है। उन्हें सहायता अब खुद ही अपने आप ही करनी होगी। उन्हें अपने कर्म अब सुधारने ही होंगे जो उन्होंने बिगाड़ लिए हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि आप अपने आप को ओवरस्टैंड मत करिए। डोंट बी ओवर प्रोटेक्टेड, डोंट बी ओवर केयरिंग। इतना सबको ज़्यादा ऊपर अपने सर पर ना ही चढ़ाएं। हाँ, आप सहायता करिए, डेफिनेटली आप करिए। यहाँ तक हो सके वहाँ तक आप उनकी सहायता करिए। लेकिन आपको समझना होगा कि लोग अपने जो लोग कर्म करते हैं उन्हें वो स्वयं ही सुधारना होगा, जो उनका काला कर्म है। और ऐसा भी दिख रहा है कि अपने कर्मों को सुधारने की शुरुआत इंसान अपने अंतर्मन से, अपने आत्म मंथन करके ही कर सकता है, तभी वो सफल होगा। आप मुझे एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं अपनी कमियों को भी जो बहुत ही अच्छे से सुधार लेते हैं, अपनी कमियों पर भी जो नज़र रखते हैं, और आप अपनी कमियों को भी बहुत ही अच्छे से एंजॉय करके उसे सुधार लेते हैं। आपको पता है कि आपके अंदर क्या कमी है, और आप उन कमियों को अवश्य से ही सुधार लेते हैं, और उन्हें एंजॉय करके आप सुधार लेते हैं। आप डरते नहीं हैं। आप समझते हैं कि हाँ, मेरे अंदर इस चीज़ की कमी है और मुझे यहाँ पर सुधार करनी होगी, मुझे यहाँ पर कार्य करनी होगी, और अपने आप को आप सुधार लेते हो। आपको अपने आप को सुधारना आता है। सो डेफिनेटली आपका जो आभा मंडल है वो इतना ज़्यादा दिव्य है, इतना पवित्र है। मतलब एक देवी ऊर्जा आपके साथ चलती है, एक पवित्र ऊर्जा आपके साथ चलती है। और अगर आपके आसपास 111 आपको दिखता है तो इसका मतलब है आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो दिव्य शक्तियाँ हैं, जो दिव्य आत्मा हैं, वो आपके बहुत ही पास रहती हैं और वो आपके साथ साथ ही चलती रहती हैं। वह आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है और वह आपको बार बार यह बताना चाहती है कि वह आपके ही साथ है। आपको किसी भी प्रकार से चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ।
यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है आपके लिए। आप में से किसी के लिए एंजल्स चाहते हैं कि आप तक यह संदेश बहुत ही जल्दी पहुँचे। यह स्ट्रॉन्ग मैसेज जल्द से जल्द आप तक पहुँचे और आप समझे कि आप क्या हैं और आप समझे कि आपकी वैल्यू क्या है। आप खुद के लिए तो महत्व रखते ही हैं, आप दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। मतलब आपका जो स्वर्ण ओरा है वो इतना पवित्र है, इतना प्योर है, इतना आपका गोल्डन ओरा है। मतलब कि इतनी ज़्यादा दिव्यता आपके अंदर कूट कूट के भरी है। आपके अंदर की लोग आपके भाग्य को चुरा करके अपने भाग्य में शामिल करना चाहते हैं, अपने भाग्य के साथ जोड़ना चाहते हैं। आपकी ऊर्जा को चुरा के अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। शायद यही कारण है कि आप आज इस संदेश तक पहुंच पाए हैं। यहाँ पर आपके डिवाइन एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, थोड़ा सावधान रहे उन लोगों से जो पापी हैं। आप सच में भाग्यशाली हैं। वह चीज़ें जिसे भी आप छूते हैं वह बहुत भाग्यशाली हो जाती है। आपके छुअन से चीज़ें दिव्य हो जाती है। डिवाइन आपको ये बात बताना चाहते हैं कि मेरी बात को तनिक ध्यानपूर्वक सुने। आपको हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होना है इजीली। आपको टॉक्सिक लोगों से बहुत ज़्यादा दूरी बनाकर रहना है, जो बहुत ज़्यादा जहरीले लोग हैं, जो आपके एनर्जी को ड्रेन कर देना चाहते हैं, जो आपके एनर्जी को गलत उपयोग करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए खुद को इजीली अवेलेबल बिल्कुल भी ना करें। उनसे स्वयं को दूरी कर ले, उनसे दूर हो जाएं। यह लोग ऐसे लोग हो सकते हैं जो जानबूझकर ही आपको टच करना चाहें। ज़्यादातर आपके राइट हैंड और राइट पाम को ही ये लोग छूना चाहेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है स्वयं पर, अपनी एनर्जी पर ध्यान दीजिए। आपको स्वीकार करना है अपने दिव्यता को, स्वीकार करना है आपको। किसी और से भी आपको शाबाशी की चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर वो दिव्यता है तो बस वो काफ़ी है। आपको किसी और की शाबाशी की ज़रूरत नहीं। आपके ईश्वर कह रहे हैं गुड जॉब, आपने अपना कार्य कंप्लीट किया है। आपका गोल्डन ओरा आपको मिल चुका है। आपका आभा मंडल स्वर्ण आभा मंडल बन चुका है। तो अब आप हमेशा खुश रहेंगे। आपको शाबाशी की ज़रूरत नहीं है। और आपके अंदर जो दिव्यता आ चुकी है उनको ईश्वर देख रहे हैं। ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप लोगों का केवल मार्गदर्शन करके उनकी सहायता कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अपनी एनर्जी उन्हें प्रदान नहीं करनी है। यह चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। आप अपने आभा मंडल को और सजाइए और महकाइए। अपने कर्म को जितना हो सके और सुंदर करते रहे। परमेश्वर आपको देख रहे हैं और आपको देखकर वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रहे हैं। 111 के साथ लिखे मेरा ऑरा स्वर्ण है। 1176 के साथ लिखे मेरे जीवन में सुख शांति समृद्धि है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट दें, क्योंकि ऐसे बहुत अच्छे वीडियोस आपके लिए आगे आने वाले हैं। सो हमें पूरा अपना सपोर्ट दें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।